गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में जो है हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ तक देख चुका था। माउथ में टंग्स तक देख चुके थे। टंग्स में कितने टाइप्स के टंग्स, ये टंग्स में क्या कहते हैं, टीथ होते हैं, वो देख चुके थे। और मैंने आप लोगों को दिया था टंग्स में जो कौन कौन से फूड का किस तरह का स्वाद टेस्ट होता है, ये हमने आपको बताने के लिए दिया था। इसमें से एक क्वेश्चन ने बना के दिखाया, शांतनु ने दिखाया। आई होप सारे बच्चे भी दिखाएंगे जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूड जो है हम लोगों को अब माउथ के बाद कहाँ आता है। कर इन द फेरिक्स एंड यूसोफेगस, वो जो है इसमें साइलेंट है ना। यूसोफेगस इन दो यानी कि भोजन जो है ग्रसनी और आहार नलिका यानी भोजन नलिका से में भोजन पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है उसको देखते हैं। करे द टंग रोल chew food into the ball and push it into a short muscular tube called pharynx। कि जीवा जो है वो क्या करता है, भोजन को मतलब चबाए हुआ भोजन को रोल गोल बनाने के बाद उसको एक मस्कुलर ट्यूब में पुश आउट करता है, ठेल धकेलता है। उस मस्कुलर ट्यूब का नाम क्या है, फैरेक्स, जिसका हिंदी होता है ग्रस नली। ठीक है। From the pharynx, the food goes into the long tube called esophagus। और वहाँ से फेरिक्स से होते हुए भोजन कहाँ पहुँच जाता है, ईसोफेगस में। ठीक है, जिसको हम लोग आहार नलिका कहते हैं। The pharynx not only contains the mouth to the esophagus but also a nasal cavity to the windpipe। कह रहा है यह जो फेरिक्स है जो केवल माउथ से ही नहीं कनेक्ट होता है बल्कि एक नसल कैविटी जो होता है, गुहा जो होता है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, उससे भी ये कनेक्ट होता है। यानी कि नाक से जो आने वाली होती है नलिका, उनसे भी ये इसोफेगस जो है वो कनेक्ट होता है। माउथ के साथ साथ ये नोज से भी कनेक्ट होता है। इसलिए कभी कभी आप लोग देखे हुए खाना खाने वक्त अगर कोई बच्चा, कोई आदमी सरक जाता है तो उसके नोज से होते हुए भी फूड निकलता है। क्यों? क्योंकि वह जो फूड पाइप का कनेक्शन होता है वो नोज माउथ के साथ साथ नोज से भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा हाउ देन डज फूड नॉट गो इनटू द वाइंड पाइप एंड सॉकस। अब बात है कि जब वह फूड जो है हमारे नोज से भी कनेक्ट है तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब हम लोग भोजन करते रहे तो वो फूड हमारे नोज में चला जाए और बंद हो जाए, जिससे सॉकिंग हो जाए, ईयर को बंद कर दे। Food is prevented from going into the windpipe by a small flap-like structure called epiglottis। तो उस फूड को जो है कौन रोकता है वाइंडपाइप में जाने से, तो epiglottis एक फ्लिप स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल छोटा सा फ्लिप स्ट्रक्चर होता है epiglottis, जो क्या करता है उस फूड को नोज में जाने से रोकता है। लेकिन जब वो खाना खाने होते हम लोग सरक जाते हैं, खांसी होने लगता है तो वो बंद नहीं हो पाता है, तो उस केस में चला जाता है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है। तो वाइंड पाइप में फूड को जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। ठीक है। एवरी टाइम वी सोलो द एपिग्लोटिस क्लोज द वाइंड पाइप। और जितने बार हम लोग भोजन को निगलते हैं एपिग्लोटिस क्या करता है, उस वाइंड पाइप को क्लोज कर देता है। किसको, जो हमारे नोज से ट्रैकिया से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। When it forgets to time its movement, food or water enters the windpipe and we shock and cough। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंद होना रह जाता है, एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाता है, तो क्या होता है हम लोग को शॉकिंग होने लगता है, दम घुटने और कफ टाइप की बीमारियाँ हो जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन द एपिग्लोटिस बाय द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और वह फूड जो है, भोजन जो है एपिग्लोटिस में क्या होता है, तो पुश किया जाता है, नीचे की ओर पुश किया जाता है। किसके माध्यम से, तो एक सिस्टेमैटिक कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, पुश अप मतलब थोड़ा दबाना है छोड़ना, दबाना है छोड़ना है। ठीक है। इसको संकुचन और हिंदी में संकुचन और सिकुड़न कहते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से क्या होता है, फूड जो इसोफेगस से क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। The part of esophagus just above the ball of the food contracts and pushes it down. It is relaxed and the next part of esophagus contract। अब वो फूड क्या होता है, बॉल टाइप का राउंड टाइप का फूड है,
वो नीचे की ओर जाता है, ठीक है। तो ये जो इसोफेगस जो है लंबा पाइप टाइप का होता है, ठीक है। उसमें एक जगह पे क्या होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दूसरी जगह पे रिलैक्सन होता है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ से फूड को नीचे की ओर ढकेला जाता है, और जस्ट उसके नीचे वाले पार्ट में क्या होता है रिलैक्सन होता है, जगह खाली होती है, ठीक है। जैसे एक लंबा, आप इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन को समझने के लिए एक बैलून ले लीजिए। एक बैलून में थोड़ा सा हवा पुश करना है, पूरा हवा नहीं भरना है, और एक जगह आप पुश कीजिएगा तो क्या होगा, बैलून दूसरी जगह फूल जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पुश कीजिएगा तो वह दूसरी जगह फूलेगा। तो जस्ट वही आपका होता है किसमें, इसोफेगस में होता है। जब फूट जाता है तो फूड के जस्ट ऊपर वाला भाग में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे फूड को आगे की ओर पुश किया जाता है, और जहाँ जिस पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके आगे वाला पार्ट में क्या होता है रिलैक्सन होता है, ठीक है। इस प्रकार से फूड क्या होता है इसोफेगस से होते हुए नीचे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। दिस वेव लाइक मोमेंटम कंट्रोल्ड बाय मसल्स इज कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस। इट ऑकर ऑल द वे डाउन द एलिमेंट्री कैनल। और इस टाइप के जो फूड होते हैं ये क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सन होता है ये कंट्रोल किया जाता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेलिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं। इसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहाँ से फूड कहाँ चला होता है एलिमेंट्री कैनल होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, आप फूड स्टोमैक में। स्टोमैक में क्या होता है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन द स्टोमैक द फूड ट्रैवल डाउन द इसोफेगस टू द स्टोमैक। अब फूड ट्रैवल करते हुए कहाँ आ गया, इसोफेगस से होते हुए कहाँ आ गया, तो स्टोमैच में। कहाँ गया, स्टोमैच में। कह रहा है विच इज जे शेपेड ट्यूब। स्टोमैच कैसा होता है, तो जे शेपेड ट्यूब टाइप का होता है। हम लोग का जो स्टोमैच का स्ट्रक्चर कैसा है, तो जे शेप्ड है, जे टाइप के होते हैं, ठीक है। ग्लैंड इन द वॉल द स्टोमैच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। अब ये जो ग्लैंड होते हैं हम लोग का स्टोमैच का जो ग्लैंड होता है, वाल जो होता है वाल पे बहुत सारे ग्लैंड है, ठीक है, या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप HCl कहते हो, यही एकमात्र ऐसा एसिड है। HCl के बारे में जान लीजिए। HCl एकमात्र ऐसा एसिड है जिसमें जो है क्या है, तो ऑक्सीजन नहीं है। अदरवाइज जितने भी एसिड है सब में ऑक्सीजन होते हैं, और ये बहुत ही हार्ड एसिड होते हैं। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव जूस है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये दो पदार्थ होते हैं, कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक कौन सा जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन होता है, तो डाइजेस्टिव जूस में जो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो स्टोमैच। द फूड इज चूर्न्ड gently in the stomach and mixed thoroughly with the digestive juice। फूड जो है ऑलरेडी माउथ में तो चूर्ण हो गया रहता है, स्टोमैच आते आते वो क्या होता है और ज़्यादा चूर्ण हो जाता है, और वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के साथ वो धीरे धीरे जो है कम्प्लीटली मिल जाता है। द एसिड इन द जूस किल जर्म एंड पेप्सिन हेल्प ब्रेक डाउन द प्रोटीन। और उस जूस में जो एसिड है वो क्या करता है, जितने भी जर्म्स हैं फूड में, जो जर्म्स होते हैं उसको वो मारने का काम करता है, और फूड उस जूस में जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ से फूड होते होते कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड वहाँ से होते कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे क्या होता है, द कह रहा है द सल्फी फूड देन इंटर्ड अ लॉन्ग क्वाइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। सल्फी फूड करने का मतलब वैसा फूड जहाँ पे स्टोमैच में क्या हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम, जो डाइजेस्टिव जूस था वो मिल गया, और फिर अब कैसा बन गया, लिक्विड बन गया, ठीक है। और वहाँ से वो फूड होते हुए कहाँ गया, एक लंबा सा क्वाइल्ड ट्यूब में आ गया, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट
पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा पार्ट, जिसका जो लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर के बराबर होते हैं। इट इज़ हियर दैट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा प्लेस है जहाँ पे फूड का लगभग सारा डाइजेशन हो जाता है, फूड का लगभग सारा डाइजेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड molecules are broken down into simple soluble molecules that the body can absorb। वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर सिंपल और सोलेबल मोलिकुल्स में टूट जाते हैं, जिसको बॉडी इजीली वे में एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। एग्जांपल के तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हार्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, डाइसेक्राइड हो गया, ट्राइसेक्राइड हो गया, ये सब ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। मेनी एंजाइम एक्ट ऑन द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहाँ पे कई सारे एंजाइम का सिक्रिएशन होता है और उसको मिलता है। सम एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, सम ऑन प्रोटीन एंड सम ऑन फैट। और उसमें डिफरेंट एंजाइम आते हैं। कुछ एंजाइम आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ आते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो कुछ फैट को, वसा को डाइजेस्ट करते हैं। सम ऑफ दिस एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उनमें से कुछ एंजाइम्स जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से। अदर आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन कॉल्ड पेंक्रियाज। और कुछ दूसरे ऑर्गन से, जैसे कि पेंक्रियाज से। लाइंग बिहाइंड द स्टोमैक एंड द लीवर विच लाई इन द फ्रंट ऑफ स्टोमैक। और किससे, लीवर से। तो पेंक्रियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिहाइंड के स्टोमैक के पीछे होते हैं, और लीवर जो होता है स्टोमैच के आगे होते हैं। फिगर में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों दिखाया गया है, पेंक्रियाज का और लीवर का, दोनों दिखाया गया है, जहाँ से जो है एंजाइम सीक्रेट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। द पेंक्रियाज सीक्रेट पेंक्रिएटिक जूस एंड द लीवर सीक्रेट बाइल। याद रखिएगा, पेंक्रियाज से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, पेंक्रिएटिक जूस, एंड लीवर से बाइल जूस, है ना। बाइल इज स्टोर्ड इन द सेलिक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस इंटर द इंटेस्टाइन थ्रू द ट्यूब और डक्ट। और ये जो बाइल हुआ, ठीक है, जो कि लीवर से सीक्रेट होता है, और पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियास से होता है, ये दोनों क्या होते हैं, तो एक स्मॉल ट्यूब जिसका नाम डक्ट है, उसके माध्यम से पहुंचता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। बाइल हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। दिस मेक द डाइजेशन ऑफ फैट इजियर। बाइल क्या करता है, तो फैट को ब्रेक करता है, जिससे फैट इजी वे में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन व्हिच स्टार्ट इन माउथ इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो कहाँ शुरू होता है, माउथ से, और कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द लिक्विड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड और पास इनटू द ब्लड व्हिच कैरीज इनटू द ऑल ऑफ द सेल। और जब फूड वहाँ पे आते आते क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आते आते वहाँ पे आने के बाद कंप्लीटली पूरे लगभग डाइजेस्ट हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ के बाद उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके माध्यम से, तो ब्लड के माध्यम से, और एब्जॉर्ब करके डिफरेंट सेलों में भेज दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड कॉल्ड विली। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में बहुत ही फिंगर लाइक छोटे छोटे फोल्ड होते हैं, जिसको हम लोग विली कहते हैं। ठीक है। डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द विली एंड इंटर द ब्लड फ्लोइंग इन द फाइन कैपिलरीज इन द विली। द विली इंक्रीज द सरफेस अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये जो विली अपने सरफेस को बढ़ा देता है, किस कारण से, तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। जिसमें फूड वहाँ पे आता है, तो फूड में से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो एनर्जी होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अपने सरफेस एरिया को क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको बढ़ा लेता है।
Had the listening of the intestine been smooth, there would have been less surface area available from absorption. ठीक है, had the lying of the intestine been smooth, ठीक है। और जब वहाँ पे फूड नहीं होता है तो वो अपने क्या करता है, सरफेस एरिया को कम कर लेता है, यानी कि जहाँ पे फूड की उपलब्धता होती है तो वो अपने आप के साइज को बड़ा कर लेता है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो था हमने देख लिया कि फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे आता है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट और लास्ट जो फूड का डाइजेशन में है वो क्या है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ से फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देन पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो बचा हुआ रह जाता है वो कहाँ चला आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेस्ट नहीं हुआ, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। सम वाटर is absorbed in the large intestine, the remaining semi-soil water is egested through the anus। और वहाँ पे कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो शेष बचा हुआ रह जाता है उसका क्या हो जाता है, इगेस्टेशन एनस के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग अच्छा से एक बार पढ़ लोगे, जहाँ पे दिक्कत होगा पूछोगे। थैंक यू।